हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में जो क्लास 12th में तुम लोगों का एक टॉपिक था C²/A², मतलब कन्वर्जन अभिक्रिया। बाकी एलिफैटिक में हमने तुम लोगों को 3 कन्वर्जन अभिक्रिया करा चुके हैं। उसमें जितने भी इंटर के एलिफैटिक से संबंधित जितनी भी रिएक्शनें थी वो सब उसमें आ गई थी। अब हम लोग आज बात करेंगे जो एरोमेटिक का एक C²/A² है कन्वर्जन अभिक्रिया, तो इसे अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और ये जो रिएक्शन है इसमें जितनी भी रिएक्शन है वो सब इसी एक मैप में ही सब कंप्लीट होने वाली है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सबसे पहले देखो हम लोगों का टॉपिक होता है बेंजीन, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे। हमारा बेंजीन होता था और टॉल्यूइन होता था। बेंजीन और टॉल्यूइन हमारे काय में होते थे, ये फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे। बाकी जो 7-8 कंपाउंड है वो सब हमारे इंटर में होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन होता है, एनिलीन होता है, फिनॉल होता है, क्लोरोबेंजीन और बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और सल्फोबेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये टॉपिक होता है। अब इन टॉपिकों को हम एक दूसरे से कन्वर्जन करके सीखेंगे। हम लोग बेंजीन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एरोमेटिक का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो हमारा बेंजीन होता है, और इसे बताने की कोई जरूरत है भी नहीं, ये सब पूरा विस्तृत तुम लोगों को समझाया जा चुका है। अब देखते हैं जो हम लोगों का बेंजीन है बेटा, बेंजीन की क्रिया जब हम HNO3 से कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 से कराते हैं और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। और नाइट्रोबेंजीन का क्या कराएं? SN तथा SCN की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो फिर एनिलीन बनता है, अम्लीय माध्यम हुआ करता है, हमारा एनिलीन बन जाता है। और एनिलीन का जब हम लोग क्या कैसे रिएक्शन कराएं, क्योंकि NH2 को हटा कौन सकता है? HNO2 नाइट्रस अम्ल, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं। तो HNO2 से रिएक्शन करने पर ये क्या फिनॉल बना देता है। और फिनॉल को जो OH ग्रुप है ये हटा कौन सकता है? PCl5 हटा सकता है, PCl3 हटा सकता है, SOCl2 इथाइल क्लोराइड हटा सकता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है? इससे रिएक्शन करता है और OH हटा देगा, उसकी जगह क्या जाएगा? Cl आ जाएगा। और फिर क्या होगा? जो हमारा क्लोरोबेंजीन आ गया, ये क्लोरोबेंजीन का अगर हम क्या करें? वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कराएं, तो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा? सोडियम धातु से क्रिया होगी और एक हम लोग मेथिल क्लोराइड ले लेंगे, चाहे मेथिल क्लोराइड ले लो चाहे एथिल क्लोराइड ले लो। तो अगर मेथिल क्लोराइड लेंगे तो क्या बनकर आ जाएगा? टॉल्यूइन बनकर आ जाएगा। और टॉल्यूइन की क्रिया अगर हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 की उपस्थिति में इसका क्या कराएं? ऑक्सीकरण अगर कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और बेंजल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमें बेंजोइक एसिड मिल जाया करता है। और बेंजोइक एसिड की क्रिया अगर हम कराएं किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, CaO की उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या हो जाएगा? जो ये कार्बन है पूरा हट जाएगा, अर्थात काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और बेंजीन की क्रिया अगर हम किससे करा दें? H2SO4 से करा दें, मतलब इसका सल्फोनीकरण करा दें, तो सल्फोनीकरण कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सल्फोबेंजीन, अर्थात बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाता है। और अगर इसकी क्रिया अगर जल से करा देंगे तो पुनः फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम जहां से चले थे वहीं पर पुनः वापस आ गए। कुछ चीजें और याद रखना होता है, जैसे फिनॉल होता है, फिनॉल की क्रिया अगर हम जिंक चूर्ण से कराएं, फिनॉल की क्रिया किससे कराएं? जिंक चूर्ण से कराएं तो डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक चीज और, जैसे बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दो या PCl2 की उपस्थिति में, तो क्या आ जाएगा? हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके ये सभी रिएक्शन है, किसी से भी कुछ पूछ सकता है तुमसे। ये कन्वर्जन अभिक्रिया होती है, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सब हमारे इसी में समाहित होते हैं। जैसे तुमसे कह देगा कि बेंजीन से सल्फोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो ये डायरेक्ट देखो रिएक्शन है। तुमसे कह देगा बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन आ जाएगा। तुमसे कह देगा बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या है? इसकी क्रिया तुम डायरेक्ट किससे करा दो? बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करा दो, तो क्लोरीन की क्रिया वुड्स अभिक्रिया करा दो, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
टॉल्यूइन आ जाएगा, और टॉल्यूइन क्रिया KMnO4 की उपस्थिति में कराओगे, KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं इसका तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड आता है। अगर CrO2 CH2 की उपस्थिति में कराते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आता है। मतलब क्या आएगा, पहले बेंजल्डिहाइड आएगा, फिर बेंजल्डिहाइड से क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके सभी हैं, मतलब जितने हमारे टॉपिक हुआ करते, जैसे तुमसे कह देगा एनिलीन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, मतलब फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसकी क्रिया किससे करा दो, NO2 नाइट्रस हमसे करा दो, हमें डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर हम कहते हैं कि एनिलीन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करा दो। तो बताइए समझ गए नहीं समझ गए। इस प्रकार जो हमारे एरोमेटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्जन अभिक्रिया से संबंधित कि क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, तो वो सारे रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके छोटे से वीडियो में तुम्हें ये समझाया गया कि रिएक्शन एरोमेटिक्स की कैसी होती हैं, और तुम्हें एलिफैटिक की अगर रिएक्शनें देखना है तो इसके नीचे हम लिंक पेस्ट कर देंगे, तो अपना क्या है, वो अपना वीडियो देख लेना उसमें। ठीक है, बाकी फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।